हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल विद्यम अकेडमी। आज हम लोग देखने वाले थियोरम्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। मतलब इसमें जो पाइथागोरस थ्योरम अपना सेकंड लेसन था 10th के बुक में, उसके सारे थ्योरम्स हम लोग आज करने वाले हैं। ये हम लोग ने पहले भी वो जो लेक्चर्स के वीडियो थे उसमें भी किए थे और उसमें आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। पर एग्जाम में थियोरम्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसलिए हम लोग सारे थियोरम्स एक साथ ले रहे हैं ताकि आपको अलग अलग वीडियोज ना देखने पड़े। ठीक है, तो फर्स्ट थ्योरम है सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। ये थ्योरम हम लोग को क्या बताता है? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इफ द ऑल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूज, then the two triangles formed are similar to the original triangle and to each other। मतलब ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ एन ऑल्टीट्यूड इज ड्रॉन, ऑल्टीट्यूड मतलब अपना हाइट हम लोग ने सिमिलैरिटीज में देखा था। हम लोग एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं एक पॉइंट B से हाइपोटेनियस पर, तो वो ट्रायंगल्स को ऐसे डिवाइड करेगा कि अपना जो दो ट्रायंगल्स बन रहा है वो एल्टीट्यूड की वजह से, जैसे ABD और DBC, ये ट्रायंगल्स एक दूसरे के साथ भी सिमिलर होगा और जो अपना इनिशियली फर्स्ट ट्रायंगल था ABC, इसके साथ भी वो सिमिलर रहेगा और ये तीनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन, फिर टू प्रूफ और फिर प्रूफ स्टार्ट करेंगे। और अगर कुछ कंस्ट्रक्शन ज़रूरी होगा तो हम लोग इधर पे कंस्ट्रक्शन भी लेंगे प्रूफ के पहले। तो गिवन क्या है कि ट्रायंगल ABC है, उसमें एंगल B जो है वो 90 डिग्री है, वो हम लोग ने लिखा। फिर ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, तो हम लोग ने BD ड्रॉ किया परपेंडिकुलर AC को। ऑल्टीट्यूड हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो और वो ऐसे है कि वो AC को कैसे डिवाइड कर रहा है ADC में। ठीक है, ये हम लोग ने लिख के लिया। अब हम लोग को प्रूव करना है कि ट्रायंगल्स सिमिलर है, क्योंकि हम लोग का थियरम ही वो है सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। प्रूफ बता रही हूँ मैं कि हम लोग को क्या प्रूव करना है। सेकंड है ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC। ठीक है, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो हम लोग ये कैसे करेंगे? हम लोग इसमें यूज़ करेंगे सिमिलैरिटी इन ट्रायंगल्स, मतलब जो AA टेस्ट हम लोग ने किया था, SAS टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट, वो सब हम लोग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ये वाला कंसिडर करते हैं। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC, कौन सा वाला ले रहे हैं हम लोग? ADB और ABC। इसमें हम लोग को क्या पता चल रहा है कि A जो है वो एक एंगल है जो दोनों में आ रहा है। ठीक है, ABC मतलब ये ऐसा ट्रायंगल है तो ये एंगल आ रहा है, और ADB ये ट्रायंगल है, सेकंड कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, इसमें भी एंगल आ रहा है। तो एंगल BAD इज सिमिलर टू एंगल CAB। ये होगा अपना कॉमन एंगल। आपको रीजन भी लिखना है कि हम लोग ने ये कैसे आया। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ADB ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ABC ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 90 डिग्री का हम लोग लिख लेंगे। सो एंगल ADB इज सिमिलर टू एंगल ABC। कैसे? बोथ आर 90 डिग्री। ठीक है, तो अभी दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल भी इक्वल होगा ही। देयरफॉर बाय AA टेस्ट ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ये हुआ अपना फर्स्ट। ठीक है, हम लोग ने ये फर्स्ट कंडीशन कंसिडर की और ये प्रूफ भी की। ठीक है, ये प्रूफ किया। अब हम लोग ये सेकेंड वाला कंसिडर करते और इसे प्रूफ करते। इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC, कौन सा ट्रायंगल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं? BDC और ABC। तो उसमें हम लोगों ने A कॉमन देखा था और इसमें हम लोग का कॉमन है
सी, तो वो पहले कंसिडर करते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल DCB is congruent to angle BCA. Reason common angle. और नेक्स्ट होगा, जैसे हम लोग ने इधर पे कंसिडर किया था 90 वाला, सेम इधर पे 90 क्या है, BDC, तो D 90 है इधर पे, और ABC में B 90 है, तो BDC is congruent to angle ABC 90 डिग्री एंगल्स। ठीक है, फिर से AA टेस्ट, देयरफॉर बाय AA टेस्ट triangle BDC is similar to triangle ABC। ये हुआ अपना सेकंड। हम लोग ने ये प्रूव किया और ये प्रूव किया। अब हम लोग को वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पता है, और या फिर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कि A इज इक्वल्स टू बी एंड B इज इक्वल्स टू C का मतलब हुआ कि A इज इक्वल्स टू C। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, तो हम लोग यही इधर यूज करेंगे कि ट्रायंगल ABD सिमिलर है ट्रायंगल ABC से, और ट्रायंगल BDC भी सिमिलर है ट्रायंगल ABC से। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल्स भी आपस में सिमिलर है। तो फ्रॉम 1 and 2 triangle ADB is similar to triangle BDC। ठीक है, ये हुआ अपना थर्ड प्रूफ। तो हम लोग ने तीनों भी प्रूफ किया। तो इस प्रूफ में क्या देखा हम लोग ने, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल में, कि अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और हम लोग ने एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया हाइपोटेनियस के ऊपर, तो वो उस ट्रायंगल को ऐसे डिवाइड करेगा कि दो ट्रायंगल्स जो फॉर्म हुए हैं डिवीजन के बाद, वो ट्रायंगल्स एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे, और वो थर्ड वाले ट्रायंगल जो अपना जो इनिशियल वाला ट्रायंगल था बड़ा वाला, उसके साथ भी सिमिलर रहेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। इसके पहले हम लोग ने सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल थ्योरम, राइट एंगल देखा था। तो ये थ्योरम हम लोग को क्या बताता है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल the perpendicular segment to the hypotenuse from the opposite vertex is the geometric mean of the segment which into which the hypotenuse is divided। मतलब कि अपने पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें हम लोगों ने एक सेगमेंट ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर सेगमेंट, हाइपोटेनियस पर परपेंडिकुलर है, वो हाइपोटेनियस पर परपेंडिकुलर है, अपोजिट हाइपोटेनियस के अपोजिट में जो वर्टेक्स है उस उधर से वो आ रहा है, उधर से आके वो हाइपोटेनियस को परपेंडिकुलर है। तो ये सेगमेंट जो है वो ज्योमेट्रिक मीन होगा, अपना हाइपोटेनियस को दो पार्ट में डिवाइड करेगा। मतलब कि अभी ये QS जो है अपने PR हाइपोटेनियस को परपेंडिकुलर है, तो वो PR को डिवाइड कर रहा है PS प्लस SR में। सही, ठीक है, PS प्लस SR में डिवाइड कर रहा है। तो ये जो QS है वो PS और SR का ज्योमेट्रिक मीन होगा। ज्योमेट्रिक मीन मतलब QS स्क्वायर इज इक्वल्स टू PS इंटू SR। ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो इससे पहले जो हम लोग ने देखा था सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल का, उसमें हम लोग को पता चला था कि अगर ऐसे हम लोग हाइपोटेनियस को परपेंडिकुलर एक सेगमेंट ड्रॉ करेंगे तो वो ट्रायंगल को डिवाइड करेगा दो पार्ट में, और वो दो ट्रायंगल्स जो है वो एक दूसरे के साथ सिमिलर होंगे। तो हम लोग वही थ्योरम जो पहले किया था हम लोगों ने प्रूफ, वो यूज करेंगे। सो ये हम लोग को पता है, फिर गिवन है, 2 प्रूफ है, और प्रूफ अब स्टार्ट करते हैं। बाय सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम, ट्रायंगल PSQ is similar to triangle QSR। अब
ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो इनके साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे, ये हम लोग ने सिमिलैरिटी में देखा था, ठीक है। तो पी एस देयरफॉर पी एस अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू एस क्यू अपॉन एस आर विच इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन क्यू आर, ठीक है। हम लोग को प्रूव क्या करना है, क्यू एस का स्क्वायर। तो इसमें जो क्यू एस है बस वही हम लोग कंसिडर करेंगे। अब इधर पे पी एस अपॉन क्यू एस है, मतलब ये वाला हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ये यूज़ करेंगे। और इधर पे है एस क्यू मतलब क्यू एस, तो ये वाला यूज़ करेंगे। और इधर पे क्यू एस नहीं है तो ये यूज़ नहीं होगा। सो देयरफॉर पी एस अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू एस अपॉन एस आर। अब शिफ्टिंग करेंगे, इक्वल टू इक्वेशन बनाना है हम लोग को। तो ये हो जाएगा पी एस इंटू एस आर इज इक्वल्स टू क्यू एस इंटू क्यू एस स्क्वायर। सो देयरफॉर क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस इंटू एस आर। ये हुआ अपना ज्योमेट्रिक मीन थियोरम, ठीक है। तो ये थियोरम बहुत इजी था, इसका प्रूफ बहुत इजी है, पर इसके लिए आपको सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल का प्रूफ पता होना चाहिए कि उसमें क्या हम लोग प्रूफ कर रहे हैं वो थियोरम में। तो ये ज्योमेट्रिक मीन थियोरम है, इसके एग्जांपल्स हम लोग ने प्रीवियस वीडियोस जो थे लेक्चर्स के उसमें किया है, ओके। तो अब हम देखेंगे पाइथागोरस थियोरम। ये थियोरम हमें क्या बोलता है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। ये हम सबको पता है, हम लोग ने याद करके रखा है कि हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर। तो अब हम इसका प्रूफ देखेंगे कि ये कैसे आया। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल बोला है, तो ये हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, उसमें एंगल बी जो है वो 90 है। और हम लोग को प्रूफ करना है हाइपोटेनियस स्क्वायर ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम लोग को प्रूफ इजी जाए इसलिए इधर पे हम लोग ने बी सी परपेंडिकुलर टू अपना हाइपोटेनियस ए सी लिया, ठीक है। ये हम लोग ने कंस्ट्रक्शन किया है। अब इसे देख के आप लोग को कुछ याद आ रहा होगा, हम लोग ने पहले जो किया था सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल का। जी हाँ, हम लोग यही यूज़ करेंगे इधर पे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड सेग बी सी BD is perpendicular to hypotenuse AC. Therefore, by similarity in right angle triangle, तीनों जो ट्रायंगल्स है वो एक दूसरे के साथ सिमिलर होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB and it's similar to triangle BDC, ठीक है। ये हो गया अपना सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग को ये कंडीशन मिली। अब हम लोग को ये प्रूव करना है। तो जो सेकंड थियोरम हम लोग ने किया था, इसके पहले वाला जो थियोरम हम लोग ने किया था, उसमें कैसे हम लोग ने दो ट्रायंगल्स कंसिडर करके फिर हम लोग को जो साइड्स चाहिए था, मतलब हम लोग ने ज्योमेट्रिक मीन किया, तो हम लोग को वो क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस इंटू एस आर चाहिए था। तो वही हम लोग इधर पे यूज़ करेंगे। पहले हम लोग दो ट्रायंगल्स कंसिडर करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी बी। अब ये ट्रायंगल सिमिलर है, ये हम लोग ने इधर पे प्रूव कर दिया था सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल से। Triangle ABC is similar to triangle ADB, therefore corresponding sides का ratio equal होगा। तो AB upon AD is equals to BC upon AD which is equals to AC upon AB, corresponding side ratio या फिर corresponding side, ठीक है। तो इसमें जो कॉमन है, जैसे कि ए बी कॉमन है और
ए बी इधर भी है, मतलब एक में न्यूमरेटर में है और एक में डिनोमिनेटर में। आप लोग बोलोगे कि ए डी भी तो कॉमन है, पर ये दोनों डिनोमिनेटर में, हम लोग को एक न्यूमरेटर में चाहिए और एक डिनोमिनेटर में चाहिए, तो ये वाला लेंगे, तो ये कंसिडर करेंगे। तो देयरफॉर ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी। तो इससे आएगा कि ए बी स्क्वायर, शिफ्टिंग करेंगे इधर, इज इक्वल्स टू ए सी इंटू ए डी। ये हो गया अपना सेकेंड। ठीक है, हम लोग ने ए बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट की। अब हम कंसिडर करेंगे ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी डी, वो सिमिलर है, ये हम लोग ने प्रूव किया है। तो सिमिलरली ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी, देयरफॉर करस्पॉन्डिंग साइड के हिसाब से ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन डी सी विच इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी। इधर पे आएगा ये सेकंड और थर्ड वाला, इधर पे रीजन होगा करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग साइड्स। सो देयरफॉर बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी इंटू डी सी। ये हुआ अपना सेकेंड और सॉरी थर्ड। ठीक है, तो हम लोग को ए बी स्क्वायर का वैल्यू मिला, बी सी स्क्वायर का वैल्यू मिला। इससे हम लोग को क्या मतलब क्या हम लोग प्रूव कर सकते हैं? तो हम लोग के प्रूफ डैट में हम लोग को ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दिया है। हम लोग ने ए बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली, बी सी स्क्वायर की वैल्यू निकाली, तो हम लोग राइट हैंड साइड को कंसिडर करके ये प्रूव करेंगे। तो हम लोग लेंगे अभी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू डी सी फ्रॉम 2 and 3। ठीक है, अब ए सी कॉमन है दोनों इसमें, तो ए सी मतलब ए सी दोनों इसमें है, प्लस के साइंस के लेफ्ट एंड राइट में, तो ए सी कॉमन आएगा। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी इंटू ए डी प्लस डी सी। अब ए डी प्लस डी सी कैसे? इधर पे फर्स्ट हम लोग ने लिखा था कंस्ट्रक्शन में कि हम लोग ये सेगमेंट, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं हाइपोटेनियस पर, वो हाइपोटेनियस को ए डी सी ऐसे डिवाइड करना है। मतलब ए सी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस डी सी। ये कंडीशन हम लोग को कंस्ट्रक्शन से मिली थी, तो यही हम लोग यूज़ करेंगे। तो हम लोग की ए डी प्लस डी सी की वैल्यू हुई ए सी, और ए सी इंटू ए सी इज ए सी स्क्वायर। सो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। तो ये हो गया हम लोग का पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ, जो आप लोग को याद है पर ये उसका प्रूफ है टोटल। ठीक है, अब इस लेसन का लास्ट थ्योरम है अपोलोनियस थ्योरम, वो हम लोग देखेंगे। वो इस थ्योरम में क्या बताया कि अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल है ऐसा नहीं बताया है, और एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड बी सी, या फिर ए एम इज द मीडियन ऑफ दैट ट्रायंगल। अब मीडियन मतलब कि अगर हम लोग ए एक पॉइंट से, एक वेक्टर से हम लोग ड्रॉ करेंगे और दूसरे साइड पर हम लोग लेके आएंगे, तो ये जो पॉइंट है इस साइड को इक्वली डिवाइड करेगा, मतलब बी एम इज इक्वल्स टू सी एम ऐसा होगा। ठीक है, तो ये हुआ अपना मीडियन, और m इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए एम स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी एम स्क्वायर। तो हम लोग ने जो लेक्चर 4th या 5th है अपना, उसमें हम लोग ने अपोलोनियस थ्योरम किया, और उसके पहले हम लोग ने कुछ कंडीशंस देखी थी ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल की। ऑब्ट्यूज एंगल 90 के जो ऊपर जिसकी वैल्यू रहती है एंगल की, जैसे कि ये कंसिडर किया, ये अपना मीडियन है, मीडियन के इस साइड पे जो एंगल है ये अबव 90 है। 90 होता तो ऐसा होता, तो ये अबव 90 है। तो इसके लिए फॉर्मूला आएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर प्लस एम
बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी एम इंटू एम डी, ठीक है। और ये प्रूव करने के लिए हम लोग एक 90 डिग्री बनाते हैं। ये आपको वो 4th या 5th लेक्चर जिसमें हम लोग ने किया है उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा इसका। और एक्यूट एंगल के लिए जैसे मीडियन के इस साइड पे 90 ऐसे बनेगा, सही, तो ये एक्यूट एंगल हुआ। और उसके लिए है ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम सी स्क्वायर आएगा या फिर सी एम स्क्वायर आएगा, सी एम स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ सी एम इंटू एम डी, माइनस ट्वाइस ऑफ सी एम इंटू एम डी। पर हम लोग ने इधर क्या बताया कि ये मिड पॉइंट है, तो बी एम इज इक्वल्स टू सी एम हुआ, तो इसलिए हम लोग इधर पे ये वैल्यू चेंज करके एम डी स्क्वायर इंटू ट्वाइस ऑफ बी एम लिखेंगे, क्योंकि ये मिड पॉइंट है और साइड इक्वल है। तो बस अगर ये दो कंडीशंस आपको पता है एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल की, तो ये यूज़ करके हम लोग ये थ्योरम जो है अपोलोनियस थ्योरम बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो कंसिडरिंग दिस टू कंडीशंस, so in triangle AMB, angle AMB is an obtuse angle, therefore AB square is equals to AM square plus MB square प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी एम इंटू एम डी, ये इक्वेशन 1। और इन ट्राइंगल ए एम सी, एंगल ए एम सी इज एन acute angle, okay, therefore AC square is equals to AM square plus MB square minus 2 times of BM into MD, ये सेकेंड हुआ। अब हम लोग को फाइंड करना है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो बस इन लोगों का एडिशन होगा। सो फ्रॉम 1 and 2 AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM प्लस MB, AM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर प्लस 2BM इंटू MD प्लस AC की वैल्यू AM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर माइनस 2BM इंटू MD, ये प्लस माइनस 0 और ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ AM स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ MB स्क्वायर, और ये अपना अपोलोनियस थ्योरम प्रूव हो गया। सो ये थ्योरम प्रूव करने के लिए आपको ये जो दो कंडीशंस है ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल की, ये पता होनी चाहिए कि हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे इधर पे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। ये सारे पाइथागोरस थ्योरम के जितने भी थ्योरम्स हैं उस लेसन में ये हम लोगों ने कवर किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दूसरे लेसन का थ्योरम्स करेंगे। थैंक यू।